Hello guys, welcome back to your DSCG home classes, a digital initiative by Directorate of School Education जम्मू। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम आर्गन्स ऑफ यूएनओ के डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने यूएनओ को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था कि यूएनओ क्या था, क्यों इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और कब रखी गई थी। तो ये हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। तो ये 24 अक्टूबर 1945 को इसको क्या शुरू करा गया था यूएनओ को, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। तो क्योंकि इसका बनाने का उद्देश्य ही यही था, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इन फ्यूचर अब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसको रोकने के लिए यूएनओ का गठन किया गया था। तो यूएनओ के आर्गन्स हैं, बहुत सारे आर्गन्स हैं गाइस। जैसे हमारा एक जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टशिप काउंसिल है और सेक्रेटरीट है। इसके 6 आर्गन्स है यूएनओ के, और 6 के 6 बहुत पावरफुल आर्गन है अपने आप में। तो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हमने लिया इसका जनरल असेंबली। तो आज हम इसके जनरल असेंबली को डिस्कस करेंगे। तो इसके कंपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शंस क्या हैं, तो ये हम सब कुछ आज डिस्कस करेंगे जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं? कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ यूएनओ। जितने यूएनओ के मेंबर हैं ना, वो सारे के सारे जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं। तो यूएनओ के कितने मेंबर्स हैं? आपको पता है कि यूएनओ में कितनी स्टेट्स हैं? 193। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अब दुनिया में सिर्फ 193 ही कंट्रीज़ है। दुनिया में कितने देश हैं? कहा जाता है 210 से कम और 200 से ज़्यादा हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे यूएनओ के मेंबर्स नहीं हैं। तो यूएनओ के मेंबर कितने हैं? 193 हैं। और 193 के ही जो जो 93 है, ये इसके भी मेंबर है जनरल असेंबली के। तो जितनी भी स्टेट्स हैं ना, अपने 5 प्रतिनिधि वहाँ पे भेजती हैं। कहाँ पे? जनरल असेंबली में। 5 रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हर स्टेट के 5 रिप्रेजेंटेटिव कहाँ? जनरल असेंबली में आते हैं। तो टोटल कितने मेंबर हो गए जनरल असेंबली में? 965, 965। तो गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करके भेजती है जनरल असेंबली में। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करके अपने 5 मेंबर्स कहाँ पे भेजती है? जनरल असेंबली में भेजती है। लेकिन अब जब वोट की बारी आती है, तो ये जब कहीं अगर किसी फैसले, किसी डिसीजन के ऊपर जब वोटिंग आती है, तो ये पूरे के पूरे वोट इनके कंसिडर नहीं किए जाते। मतलब पाँच पाँच मेंबर्स का एक वोट कंसिडर किया जाएगा। तो मतलब कितने वोट हुए? 193 ही वोट हुए। ठीक है। ये आपको ये बात भी याद रखनी है कि जब कहीं वोटिंग होती है, तो इन प्रिंसिपल, जो इनका वोटिंग का प्रिंसिपल है, वो ये है कि एक वोट, इन 5 नॉमिनेट्स जो मेंबर्स होंगे उनका एक ही वोट कंसिडर किया जाएगा। मतलब इनका अलग अलग वोट कंसिडर नहीं किया जाता है। क्योंकि जब इनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं सितंबर के, एवरी ईयर, मतलब हर साल सितंबर में प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया जाता है। तो आज के प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे? तजनी मोहम्मद वहाँ के प्रेसिडेंट है, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है आज वहाँ पे। और वो नाइजीरिया के एक डिप्लोमेट थे। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। सो आगे देखते हैं। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। तो फंक्शंस क्या है इसके? एक पहला फंक्शन है डेलिबरेटरी फंक्शंस, सेकंड सुपरवाइजरी फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, इलेक्टिव फंक्शंस और कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस। इसका ये मतलब नहीं कि यही फंक्शन है, इसके बहुत सारे फंक्शन है और भी, लेकिन मैंने वही फंक्शन लिए हैं कि जो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आपको ये वाले फंक्शन समझ आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो वाले फंक्शंस भी आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने सिंपल से ही लिए हैं जो आपको सुनने के बाद समझ आ जाएंगे। तो पहला क्या? डिलिबरेटली फंक्शन है। डिलिबरेटली फंक्शन का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल का कोई भी इशू जनरल असेंबली में डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है। कोई भी अगर किसी भी कंट्रीज़ का में कोई विवाद है, कोई इशू है, तो वो जनरल असेंबली में डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है। अब जनरल असेंबली के जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग भी होते हैं और नॉन बाइंडिंग भी होते हैं। ये नहीं है कि जनरल असेंबली ने जो फैसला कर दिया तो अब कंट्रीज़ को वो मानना ही पड़ेगा। नहीं, कुछ उसके फैसले बाइंडिंग होते हैं और कुछ नॉन बाइंडिंग होते हैं। कुछ कुछ तो आपको मानने ही मानने हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो आपकी मर्ज़ी है। आपको अच्छा लगेगा तो आप मानोगे, नहीं लगेगा तो नहीं। लेकिन कुछ होते हैं, कुछ बाइंडिंग्स भी होते हैं। तो पहला ये आ गया। सिंपल सा बात ये है कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल का इशू जनरल असेंबली में डिस्कस किया जा सकता है।
ओके, अब हम सेकंड वाला देखेंगे, सुपरवाइजरी फंक्शंस। अब ये किसको सुपरवाइज करता है? यूएनओ के जो दूसरे आर्गन्स हैं ना, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, इनको ये जनरल असेंबली सुपरवाइज करती है। ठीक है ना, सिंपल सा। सुपरवाइजरी का मतलब सुपरवाइज करना, किसी को देखना, निगरान करना किसी की। तो जो बाकी है ना इसके इंटरनेशनल ये इकोनॉमिक काउंसिल वगैरह जो है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, तो इनके जो इनके ऊपर सुपरवाइज करता है जनरल असेंबली। तो अब फाइनेंशियल फंक्शंस, तो फाइनेंशियल फंक्शंस क्या है? जो यूएनओ पूरा काम कर रही है ना, जो भी है इसका बजट, जो भी बजट होता है इसका, तो ये कौन एलोकेट करता है? जनरल असेंबली। तो जैसे भारत में भी बजट होता है तो कहाँ पार्लियामेंट उस बजट को अप्रूवल देता है ना, तो ये बजट जो यूएनओ का बजट होता है, यूएनओ का जो खर्चा है सारा फाइनेंशियली ईयर जो भी है होता है, वो कौन एलोकेट करता है? जनरल असेंबली। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शंस ये आ गया कि जो भी फाइनल बजट जो होता है ना, फाइनल ईयर का बजट, वो कौन पेश करता है? वो करता है पेश जनरल असेंबली। ठीक है, अब इलेक्टिव फंक्शंस, अब किसको इलेक्ट करता है ये जनरल असेंबली? मतलब यूएनओ के जो दूसरे आर्गन्स हैं ना, उनके मेंबर्स को इलेक्ट करने का काम भी कौन करता है? जनरल असेंबली। जैसे आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसके जजेस को इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली ही उसके जजेस को इलेक्ट करता है। जैसे इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल और ट्रस्ट काउंसिल्स के मेंबर्स को भी कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली इलेक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस। अब कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है इसका प्रोसीजर है, क्या मतलब काम करता है? तो ये करता है कि जो यूएनओ का जो चार्टर है ना, अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करना है, अगर इसमें कोई संशोधन करना है, अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है, तो 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए जनरल असेंबली में इसको अमेंडमेंट करने के लिए। किसको? यूएनओ को जो चार्टर है ना गाइस, सिंपल सा। ठीक है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको यही पॉइंट याद रखने के कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन क्या है भाई, किसको अमेंडमेंट करता है? तो ये यूएनओ का जो चार्टर है, इसमें अगर कोई संशोधन करना है, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। अब इलेक्टिव फंक्शंस हैं, जो भी जजेस वगैरह उसको इलेक्ट करता है। फाइनेंशियल फंक्शंस, जो भी ये यूएनओ का जो बजट होता है, तो उसको भी कौन पेश करता है? ये हमारा जनरल असेंबली। सो थैंक्स गाइस। और ये क्लास 12th का था, मैं बताना भूल गया, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है। आपको तो पता है मैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा रहा हूँ आपको। ओके गाइस।